विभाग में इसके अधिकारी नहीं है। नहीं, हमारे विभाग में अधिकारी नहीं है, बना ही नहीं सकते, एक नहीं बना सकते। ये अपनी सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक हो, आप परमिट लीजिए। आपके ज्ञानपुर के विधायक जो फंसे हैं, आज को कल कोर्ट में उनके आरोप तय कर दिए, आपके समर्थन में आपके साथ में पार्टनर भी है वो निषाद पार्टी से। देखिए जोगी जी और आपके विभाग का मामला है, भदोही जनपद में शाम को 6 बजे के बाद अगर आपको जनपद से कहीं बाहर जाना हो, कोई सरकारी वाहन नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कहा हुआ है कि जितने भी धक्का मार वाहन चल रहे हैं तो बंद किया जाए। लेकिन जनपद में धक्का मार वाहन खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन सरकारी जो बसें होनी चाहिए यहाँ पे, जो मिनी बस है या एसी बस जो और जनपद चल रहा है, भदोही में नहीं चल रहा है, नदारद है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जनता बड़ी ट्राई कर रही है इसके लिए। अभी अपने पार्टी के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे, जहाँ जहाँ से कहा जाएगा जो आवश्यक होगी तुरंत बस चलाया जाए। मैं आज ही निर्देश दे करके जाऊँगा अपने आर एम को, और वहाँ पर तत्काल चलाया जाएगा। मैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचेगा, कोई गांव, मैं कह रहा हूँ आज इसको आप रखिएगा आगे चल करके। मैं एक गांव नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश का कि जहां पर हमारी सरकारी बस, वो की सरकारी बस हम लोग घाटे में भी चलाते, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार चलाते। हम अब 1600 नई रूट हम रिफॉर्म किए हैं, 1600। उसके लिए बसों को लेने के लिए हम जो है टेंडर करने जा रहे हैं। अभी 5000 हम इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर कर चुके हैं। 7000 बसें अभी हम कुंभ से पहले नहीं खरीद लेंगे। 3600 बसें जब से मैं मंत्री बना हूँ 3600 बसें हमने खरीदा है। तो हम फ्लीट को बढ़ा रहे हैं। हमारी फ्लीट जहाँ 9000 के करीब थी, मैं उसको 14000 तक ले गया। अभी फ्लीट को मैं 25000 तक ले जाऊँ। और ग्रामीण के लिए अलग से एक व्यवस्था बना रहा हूँ कि गाँव से ही बस चले, रात में बस जाकर गांव में खड़ी हो जाए, वहीं का ड्राइवर रहेगा, वहीं का कंडक्टर रहेगा, वहीं का क्लीनर रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बस वहाँ से निकल जाए और जिला मुख्यालय पर, वहाँ से ब्लॉक तो तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पर 10 बजे से पहले पहुँच जाए। जिसको स्टेशन जाना है, जिसको कचहरी जाना है, जिसको स्कूल में जाना है और जिसको व्यवसाय करने जाना है, उसी बस में कोई किसी को सब्जी बेचना है लेके जाए, और कोई अपने गांव को और कोई कुछ अपना खेती के लेके बेचना चाहता है ले जा करके बेचे। और शाम के समय वो करीब मैक्सिमम 150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली। यदि 2 चक्कर लगाना है 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाना है 3 चक्कर लगाए, नहीं तो यदि 2 ही चक्कर लगना है, 1 ही चक्कर लगना है, तो शाम के समय 7 बजे 5 बजे के बाद से 7 बजे 8 बजे तक वो गाँव में पहुँच जाए। तो एक दूसरे गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, हमारे गांव के लोगों के लिए मैंने एक साधन रहेगा कि नहीं, ये सुबह जाएगी बस और रात को वापस आएगी, तो एक कनेक्टिविटी जो है वो इससे बढ़ेगी। इसमें मैं छोटी बसें भी चलाऊंगा। अभी तो क्या है कि हम लोग बड़ी बसें चलाते हैं, और बड़ी बसें मानिए कि वहाँ पर यदि यात्री नहीं मिलते हैं तो घाटे में लगने लगता, बाद में बंद करना पड़ता है। अब मैं जहाँ पर उसका लोड फैक्टर को हम सर्वे करा रहे हैं, उस लोड फैक्टर के तहत जैसे किसी गाँव में मान लीजिए कि प्रतिदिन लोग जो है जिला मुख्यालय पे 20 लोग जाते हैं तो हम छोटी बस चलाएंगे। वहाँ 30-40 लोग प्रतिदिन जाते हैं तो 32 सीटर चलाएंगे। वहाँ पर फुल यात्री हैं तो हम वहाँ पर 52 सीटर चलाएंगे। इस तरह का हम कर रहे हैं। 1600 सेक्टर और 1600 का मतलब कई हजार बसें उसमें लगेंगी। बीजेपी की सरकार लगातार 2 बार रही है सेंट्रल मिनिस्टर, कई मंत्री आए गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बसें चलाई जाएंगी, आप तो चला नहीं। यहाँ पे बस स्टैंड भी बनाया गया है जहाँ भदोही में, वो खंडार हो गया बन के। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज कह के जाऊँगा 1 हफ्ते के अंदर बस चलेगी। मोदी जी, ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह केवल बड़े जनपदों को ही ये सौगात मिलेगी और भदोही जैसे छोटे जनपदों को फिर उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा? देखिए, मोदी जी और योगी जी की सरकार में समाज के अंतिम व्यक्ति जहाँ पर अभी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ से विकास हो रहा है। आप ये बताइए, जिसके घर में शौचालय नहीं था, समर्थमान लोगों के घर में तो शौचालय था, लेकिन गरीब के हमारी माताएं बहनें तो रात के अंधेरा हो, बरसात हो, जाड़ा हो, दिन हो, उनको घर से बाहर जाकर के शौच करना पड़ता था। आज सबके घर में शौचालय है कि नहीं? एक घर ढूंढ करके शौचालय बनाया गया कि नहीं? पहले आप गैस कनेक्शन किसके घर में होता था? बड़े लोगों के घर। गैस के लिए कितना क्राइसिस होती थी, ब्लैक में बिकते थे। आज
गरीब के झोपड़ी में भी गैस कनेक्शन ही नहीं है, चूल्हा भी सरकार देने का काम कर रही है। आज पक्का मकान, आज इस बजट में भी 3 करोड़ से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री आवास अब मिल रहा है लोगों को। पिछले वर्ष भी 5 करोड़ से ऊपर दिया गया, फिर 3 करोड़ रुपए मिलने वाला है। ये किसको मिलेगा? ये गरीबों के लिए। मोदी जी और योगी जी की सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री जी, तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो या फिर जन चौपाल हो, महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। क्यों इन पर नकेल नहीं कसी जा रही है? खाना पूर्ति नहीं है। आप जो हमारे मुख्यमंत्री जी की IGR जो कंप्लेन करता है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। आप कार्रवाई देख रहे हैं। आप हमारे विभाग में देखिए, रोज छापे पड़ रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं। ये कार्रवाई किसकी है? आम आदमी जब कहता है कि यहाँ पर तकलीफ है, यहाँ ये हो रहा है, तो मोदी जी का वहाँ पर जो है प्रशासन चल रहा है। आपके आरटीओ कार्यालय के बाहर दलालों के पूरा एकदम हुजूम लगा रहता है। कई बार छापे पड़े, लेकिन उस छापों का कोई असर नहीं आज तक पड़ा है। देखिए, पकड़े जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे RTO विभाग में 6 महीने के बाद तो आपको जाएंगे नहीं काम कराने। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम होता था लाइसेंस का, सबसे ज्यादा भीड़ होती थी लाइसेंस का। लर्निंग लाइसेंस 100% हमने फेसलेस कर दिया, 100%। कि मेरे विभाग में भी जाएंगे, वो भी ऑनलाइन कराएंगे किसी से। कोई एक भी लाइसेंस बनाने के उनको अधिकार नहीं। पिछले 1 वर्ष से मैंने कर दिया है फेसलेस। नहीं होता है। आप क्यों जाते हैं? आपको जाना ही नहीं चाहिए, आप घर में बैठ के बनाइए। तो हमारे विभाग में इसके अधिकारी नहीं है। नहीं, हमारे विभाग में अधिकारी नहीं हो, बना ही नहीं सकते, एक नहीं बना सकते। ये ऑनलाइन है, फेसलेस है। आप घर में बैठ के बनाएंगे, अच्छा वहां जाकर बैठ के बनाए। हमारे विभाग को कोई अधिकार नहीं है लर्निंग लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस के लिए हर जगह अभी मंडल स्तर पर हमने जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है। मंडल स्तर पे अपनी सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक होगा, वो सेंसर से युक्त रहेगा, उस पर कोई मैनुअल नहीं रहेगा। आप जैसे हम लोग कहीं जाते हैं होटल में, तो कोई अपने से दरवाजा खुल जाता है, आदमी को देख करके सेंसर से, उसी तरह से पूरा सेंसर लगा हुआ है और उससे चेक किया जाएगा उसके जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए। और लास्ट में जाएगा तो कंप्यूटर उसको पास कर देगा, फेल कर देगा। यदि फेल हो जाएगा तो कोई उसको मैनुअल पास नहीं कर सकता। यदि पास है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप ऐसी व्यवस्था बने। पहले आप देखते थे कि आपको परमिट लेने के लिए हमारे यहाँ चक्कर लगता था, हमने परमिट को ऑनलाइन कर दिया है। आप घर में रात के 12 बजे भी आपको परमिट लेना है, घर में ही से अपने जमा करिए, आप परमिट लीजिए और डिजिटल सिग्नेचर। अब ये भी नहीं कि हमारे विभाग के लोगों को सिग्नेचर करना है, डिजिटल सिग्नेचर से आप जो है आप वो करिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें फेसलेस कर रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा है। 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि हमारे RTO ऑफिस फ्री। अभी फिटनेस में मैंने कर दिया, फिटनेस को प्राइवेट को दे दी। एक जिले में 3 फिटनेस सेंटर प्राइवेट खुलेंगे, खुल रहे हैं। उसमें अब जैसे आपको कोई गलत लगता है, दूसरे क्या चले जाइए, दूसरा कोई गलत करता है, तीसरे क्या चले जाइए। पूरा उसमें कैमरा लगे रहेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि हमारे अधिकारी को केवल 48 घंटे उसको चेक करने का अधिकार रहेगा, 48 घंटे में वो चेक नहीं किया है तो वो अपने आप वो सो मोटो जो है पास हो जाए। तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, आप देखिएगा। योगी और मोदी जी भ्रष्टाचार करने की बात करते हैं, तमाम एग्जाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, आपके ज्ञापनों के विधायक जो फंसे हैं, आज को कल कोर्ट में उनके आरोप तय कर दिए और आपके समर्थन में आपके साथ में पार्टनर भी है वो इंसान पार्टी से। देखिए, क्या कहेंगे उसके लिए? योगी जी और मोदी जी की सरकार में कानून सर्वोच्च है। जो कानून के दायरे में आएगा, कोई भी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये सपा और बसपा की सरकार नहीं है जहां पर नौकरियों का नीलाम किया जाता था। एक समाज विशेष के लोगों को ही नौकरी मिलती थी, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को नौकरी मिलती थी। चारों उसके आयोग के अध्यक्ष, आप कह रहे हैं चारों अध्यक्ष, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे अधिराज्य सेवा चयन आयोग हो, चाहे उच्च शिक्षा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, चारों हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया। सबको जेल भेजे गए, सब पर CBI से लेके सब जांचें हो रही है। योगी जी और मोदी जी के राज्य में जो योग्य है उसके घर तक नौकरी जाती है। कोई जो योग्य है उसके घर तक नौकरी जाती है।
उसको कोई जोड़ते नहीं है। और जहाँ कोई शिकायत आएगी, कोई गलत करेगा तो जेल जाते हैं, तो जेल जाते हैं। भाजपा गठबंधन और सरकार के बीच इस समय कुछ बन नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और बाकी पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं। वो कई पीढ़ी पहले से के और कई पीढ़ी बाद के नेतृत्व तय है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी 75 सालों में एक नेता नहीं बना पाई, समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार के सभी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में भतीजा और भाई को छोड़ करके कोई नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी है कि सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी 5 टिकट दी, अपने परिवार को दी, एक कार्यकर्ता नहीं मिला उसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, बगल में आप मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव एक सामान्य कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का मंत्री बना हुआ है। ये भाजपा में संभव है और किसी तरह। यूपी में डिप्टी सीएम रहेंगे कि मुख्य सीएम रहेंगे? योगी जी रहेंगे? ये तो माननीय मोदी जी तय करेंगे, हमारे नड्डा जी तय करेंगे, दयाशंकर सिंह थोड़ी तय करेंगे। क्या पूछ रहे हैं? ये वो तय करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।